Today I am going to teach about present perfect continuous tense. Fourth number, present perfect continuous tense. वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। इसमें समय होता है कि वह 2 घंटे से कार्य कर रहा है, इसका मतलब 2 घंटे तक तो पूरा कर लिया है और अभी लगातार चल रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। वो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, he has been walking since morning. He has been walking since morning। इसमें पहचान होती है हैज बीन सहायक क्रिया, वाक प्लस आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और जो निश्चित समय होता है, डेफिनिट टाइम होता है मॉर्निंग, उसके लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। ये पहचान हुआ करती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 1 हमने लिखा है ही हैज बीन, ही इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, दैट्स वाई हैज बीन is being used here. He has been walking since morning। वह सुबह से टहल रहा है। बात वही है, लेकिन जब समय आ गया है तो अपने आप हैज बीन का प्रयोग होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। ही इज वॉकिंग तब हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन समय आ रहा है तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से टहल रहा है। नंबर 2, दे हैव बीन प्लेइंग cricket for 3 hours। Second example is of plural number subject, they have been playing cricket for 3 hours। वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव बीन फॉर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दे, दे सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग किया गया है। एंड आईएनजी हम जोड़ देते हैं मेन वर्ब में, प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स इंडेफिनिट टाइम, इसलिए फॉर 3 आवर्स वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। नाउ नेगेटिव, नंबर 2 प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है। नंबर 1 द टीचर हैज not been teaching
hour. The teacher has not been teaching for half an hour. अध्यापक आधा घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं। अध्यापक नहीं पढ़ा रहा है। Has not been, not will be used between been and has. The teacher has not been teaching for half an hour. Indefinite time, that's why for is here. अध्यापक आधा घंटे से नहीं पढ़ा रहा है। सेकंड, the words have not been flying in the sky for an hour. The birds have not been flying in the sky for an hour. पक्षी एक घंटे से आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। Words plural number subject, that's why have been is used here. Have not been flying in the sky for an hour. Negative sentences. Number third, interrogative sentences, इनको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 1, हैज ही बीन running for 2 hours. Mark of interrogation. Had he been running for 2 hours? क्या वह 2 घंटे से दौड़ रहा है? हैज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। बाय द हेल्पिंग वर्ब वी आर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज ही बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटे से दौड़ रहा है? सेकंड, सिंगुलर नंबर का हम एक एग्जाम्पल बताते हैं और एक प्लूरल नंबर का। हैव दे बीन प्रिपेयरिंग फॉर द examination since last month? ये देखिए, have they been
preparing for the examination since last month. क्या वे पिछले महीने से या गत माह से परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं? Have they been preparing for the examination since last month? सिंस यहाँ पर निश्चित टाइम है, पिछला महीना, गत महीना। तो हैव दे बीन प्रिपेयरिंग फॉर दी एग्जामिनेशन सिंस लास्ट मंथ। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल। Number 4, interrogative negative sentences। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंसेज है जिसमें कि हम प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। नंबर 1, हैज ही नॉट बीन studying in this, has he not been studying in this college since 2009? प्रश्नवाचक। Has he not been studying in this college since 2019? वह 2019 से इस विद्यालय में, इस कॉलेज में अध्ययन नहीं कर रहा है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैज बीन इज हियर, इज बीइंग यूज्ड हियर, एंड हैज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस first form of the verb and ing, and in this case rest of the remaining part of the sentence will be here. First example, second one, have the farmers not been working in their fields for 2 hours. Have the farmers plural number subject, have the farmers not been working in their fields for 2 hours? क्या किसान अपने खेतों में 2 घंटे से कार्य नहीं कर रहे हैं? This is a sentence of interrogative negative sentence and belongs to present perfect continuous tense.
नाउ वी शैल स्टडी अबाउट सेकंड नंबर पास्ट टेंस। और इसमें सबसे पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट में पहले नंबर का जो होता है वो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस है। जो भूतकाल का अनिश्चित काल है, भूत अनिश्चित काल, उसमें सबसे पहला होता है अफर्मेटिव के कुछ चार प्रकार होते हैं। पहले सकारात्मक वाक्य, फिर नकारात्मक, फिर प्रश्नवाचक और उसके बाद में प्रश्नवाचक नकारात्मक। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1, he worked hard to pass in the examination. Just you see, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसने परीक्षा में पास होने के लिए कठिन परिश्रम किया। वर्क कार्य करना, वर्क कार्य किया। सेकंड फॉर्म विल बी यूज्ड हियर, ही वर्कड हार्ड टू पास इन द एग्जामिनेशन। सकारात्मक वाक्य है, इसलिए सिंपल, उसने परीक्षा में पास होने के लिए कठिन परिश्रम किया। सेकंड वन, they did yoga in the park. They did yoga in the park. डिड एक सहायक क्रिया काम करती है नेगेटिव में, लेकिन यहाँ पर मेन क्रिया का काम कर रही है। और इसका मतलब है उन्होंने पार्क में योगा किया। डू, डिड, डन। डू की सेकंड फॉर्म है, डू माने करना, डिड किया, डन किया जा चुका। दे डिड योगा इन द पार्क, उन्होंने पार्क में योगा किया। यह अफर्मेटिव सेंटेंसेस हुए। नेक्स्ट नंबर सेकंड नेगेटिव सेंटेंस है। ये पास्ट इंडेफिनिट के ही नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 2, ये नेगेटिव। सेकंड नंबर नेगेटिव सेंटेंस है। Number 1, he did not attend the class of chemistry. He did not attend, negative की हेल्पिंग वर्ब डिड, और यहाँ पर नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हेन डिड इज हियर देन वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ही डिड नॉट अटेंड द क्लास ऑफ केमिस्ट्री, उसने केमिस्ट्री की कक्षा को अटेंड नहीं किया।
या वह केमिस्ट्री कक्षा में उपस्थित नहीं रहा, नहीं हुआ। ही डिड नॉट अटेंड द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड वन, they did not try to win the match। they did not try, यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं होता, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो या सिंगुलर का हो। यहाँ साइकिल वही आएगी डिड। दे डिड नॉट ट्राई टू विन द मैच, उन्होंने मैच जीतने की कोशिश नहीं की। दी आर द नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट के ही है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप होता है वो तीसरे नंबर का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रश्नवाचक वाक्य, इसी के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य। डिड ही गो टू कानपुर यस्टरडे। प्रश्नवाचक के साथ डिड सहायक क्रिया, वो मेन वर्ब, क्या वह कल कानपुर गया। डिड ही गो टू कानपुर यस्टरडे। समझ में आया होगा। इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी उधर लगा हुआ है। इट इज़ वेरी नेसेसरी वी शुड यूज एंड पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड, did she dance in the party। क्या उसने पार्टी में डांस किया या क्या वह पार्टी में नाची। इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट के। यह पहचान है डिड से, डिड सहायक क्रिया आती है वहाँ पर और सबसे पहले हम इसका प्रयोग करते हैं टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर, फोर्थ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं वाली बात नहीं भी आ रहा है, नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है। और फर्स्ट, डिड दे नॉट प्ले
cricket? Did they not play cricket? क्या वे क्रिकेट नहीं खेले? Did they not play cricket? क्या वे क्रिकेट नहीं खेले? पास्ट टेंस है। डिड सब्जेक्ट नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। डिड के बाद में कभी भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर सेकंड, डिड ही नॉट बाई फ्रूट्स? डिड ही नॉट बाई फ्रूट्स? क्या उसने फल नहीं खरीदे? डिड ही नॉट बाई फ्रूट्स? डिड सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, ही, नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई एंड object. Did he not buy fruit? In the same way, we can make many sentences of past indefinite tense, whether that is interrogative, negative, affirmative or negative. Next time I will start past continuous tense. Thank you very much.